तो जय हिंद, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी देखते हैं हम लोग बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, जिस टॉपिक का नाम है भारत की संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ये आपका बिहार पुलिस में ही नहीं, बिहार एसएससी का अगर तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सेंट्रल एग्ज़ाम या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस टॉपिक से आपका प्रश्न वहाँ पे पूछेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छे से सुनिएगा, तो बहुत चीज़ें आपको याद हो जाएगी। और जैसे ही एग्ज़ाम में जाइएगा ना, देखते ही के साथ आप आंसर को टिक करके आइएगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिए और ध्यान से सुनिए। तो पहली अनुसूची हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ में पहली अनुसूची में क्या कहा गया है वो देखेंगे। तो पहली अनुसूची में क्या कहा गया है, तो संघ एवं राज्यों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, तो पहली अनुसूची में, याद रखेंगे। ठीक है, पहली अनुसूची में संघ एवं राज्यों का उल्लेख दिया गया है, याद रखेंगे। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के वेतन की चर्चा किया गया है। ठीक है, सभी पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा किस अनुसूची में है, तो अनुसूची दूसरी में है। ठीक है, याद रखेंगे। पूछेगा कि राष्ट्रपति का वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो मारेंगे दूसरी अनुसूची, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है। तो तीसरी अनुसूची में कहा गया है शपथ। ठीक है, तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, शपथ का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या है, तो व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ के लिए जाने वाली प्रतिज्ञा का प्रारूप है। तो शपथ का बात आएगा तो तीसरी अनुसूची में मारेंगे, याद रखिएगा। व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ की चर्चा किया गया है किस चीज़ में, तो तीसरी अनुसूची में। दूसरी में वेतन का चर्चा किया गया है और पहली में संघ एवं राज्यों का उल्लेख है, याद रखेंगे। दूसरी में क्या है, तो सभी पदाधिकारियों का वेतन की चर्चा है। ठीक है, वेतन की चर्चा है। और तीसरी अनुसूची में शपथ का चर्चा है। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के शपथ के चर्चा किस में है, तो अनुसूची तीसरी में। अब देखते हैं हम लोग चौथी अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख है। तो चौथी अनुसूची में आपका उल्लेख है राज्यसभा के सीटों की चर्चा किस अनुसूची में है, तो चौथी अनुसूची में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख है। तो अभी हमने बताया कि राज्यसभा की सीटों की चर्चा चौथी अनुसूची में है। सीटों की चर्चा किस अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची, याद रखेंगे। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों की आवंटन, ठीक है, आवंटन का उल्लेख चौथी अनुसूची में, याद रखिएगा। देखिए, आपको सिर्फ सुनना है, वीडियो को चालू कर दीजिए और सुनते रहिएगा ना, तो बहुत अनुसूची आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या कहा गया है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों की प्रशासन के बारे में चर्चा किस अनुसूची में है, तो पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में किस चीज़ का चर्चा है, तो जनजातियों के प्रशासन का चर्चा आपका किस अनुसूची में है, पांचवी अनुसूची। SC ST के प्रशासन का संबंध किससे है, तो पूछ देगा आपसे कि SC ST का संबंध किस अनुसूची से है, तो पांचवी अनुसूची में मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो रहेगा वहाँ पे देखेंगे कि किस में दिया गया है, अनुसूची 5, तो उसमें मारेंगे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में किस चीज़ के बारे में चर्चा किया गया है, तो वो देखेंगे। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातियों के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में चर्चा है छठी अनुसूची में, याद रखेंगे। पाँचवीं में SC ST के प्रशासन के संबंध में चर्चा किया गया था पाँचवीं में, और छठी में 4 राज्य हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातियों के क्षेत्र का प्रशासन का चर्चा आपका छठी अनुसूची में है, याद रखेंगे। सातवीं अनुसूची देखेंगे। सातवीं अनुसूची में किस चीज़ का कहा गया है बात, तो संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची की उल्लेख किसमें है, तो सातवीं अनुसूची में है। सातवीं अनुसूची में शक्ति का विभाजन का उल्लेख किया गया है, तो सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची, ठीक है, सातवीं अनुसूची में है, याद रखेंगे। जैसे आएगा संघ किस अनुसूची में उल्लेख दिया गया है, तो मारेंगे सातवीं अनुसूची में। राज्य और समवर्ती सूची, तो सातवीं में, याद रखेंगे। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, याद रखेंगे। आठवीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख, तो 22 भाषाओं का उल्लेख
8वीं में है, याद रखिएगा, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम जो है वो 9वीं अनुसूची में दिया गया है, याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो भूमि सुधार से संबंधी, ठीक है। जैसे ही पूछेगा भूमि सुधार से संबंधी अधिनियम किस अनुसूची में दिया गया है, तो मारेंगे 9वीं अनुसूची, ठीक है। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल। 10वीं अनुसूची में दल बदल निरोधक उपबंध का उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची में। ऐसी भी एक ट्रिक देख लीजिए, 10वीं और दल बदल, 10वीं और दल बदल, ठीक है, दोनों का आगे वाला सेम मिल रहा है, तो 10वीं और दल बदल, जैसी दल बदल दिखा मारेंगे सीधा 10वीं पर, ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल बदल की चर्चा है, याद रखिएगा। 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायती राज से संबंधित, ठीक है। 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायती राज्य से संबंधित उल्लेख दिया गया है किस अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में क्या है, तो नगर पालिका से संबंधित उल्लेख किस अनुसूची में है, तो 12वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। 12वीं अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख है, तो नगर पालिका से संबंधित उल्लेख किस में मिलेगा, 12वीं अनुसूची में। और याद रखेंगे मूल संविधान में पहले कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। पहले कितनी अनुसूची थी, अगर आपको एग्जाम में पूछ देगा कि मूल संविधान में पहले कितने अनुसूची था, दे देगा 7, 8, 12 और यहाँ पे आपको दे देगा 10, तो कौन मारिएगा, तो मारेंगे 8। पहले कितनी थी, 8 अनुसूची, और अब कितनी हो गई है, 12, ठीक है। याद रखेंगे वर्तमान में कितना है, 12, और पहले कितना था, 8, याद रखिएगा, ठीक है। 12वीं में नगर पालिका से संबंधित, 11वीं में पंचायती राज, 10वीं दल बदल, 10वीं दल बदल, 11वीं पंचायती राज, 12वीं नगर पालिका, 9वीं भूमि सुधार, 9वीं में भूमि सुधार, 8वीं में 22 भाषाओं का उल्लेख, 7वीं में संघ राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं में किया गया है। 7वीं अनुसूची में संघ राज्य और समवर्ती सूची, ठीक है। देखिए इतने बार मैं रिपीट कर करके आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सुन के बहुत चीज़ें आपको याद हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग ने टॉपिक देखा भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक है। और अगले दिन किसी और टॉपिक पे वीडियो आ जाएगा, उसको आपको देख करके जाना है एग्ज़ाम से पहले। चाहे आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस, या फिर आप बिहार पुलिस, या फिर आप बिहार एसआई का, या फिर बिहार एसएससी का, या फिर आप सेंट्रल एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे होंगे ना, तो एक बार वीडियो को देख के जाइएगा। यहाँ से अगर आपका प्रश्न आएगा ना तो फंसेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, सही आप मार के आइएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।